नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन और हुसैन से बड़ा शहजादा कौन होगा? मदीने से पैदल जाकर इमाम हसन और हुसैन ने 550 किलोमीटर का रास्ता है। हाजी नाराज हो जाता है, कहता है जनाब टूर ऑपरेटर साहब बस का एसी नहीं चल रहा, इतना लंबा सफर है कैसे तय होगा? बिगड़ने लगते हैं, झगड़े होते हैं, बसें रुक जाती हैं। एक हज के मौके पर हम मौजूद थे तो बस रोक दी, कहा इसमें नहीं जाएंगे भाई, इसका एसी नहीं चलता। इतने आसान सफर के बावजूद लोग अड़ जाते हैं। इमाम हसन और हुसैन हज करने जाते थे, मदीने से पैदल मक्के जाया करते थे, पैदल जाते। एक साल इमाम हसन की तबीयत मुबारक कलील थी, तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान सवारी जो खड़ी है घोड़े पे बैठ के चलते हैं। तो इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे भाई जब कोई मुजरिम किसी अदालत में जाता है तो वो सवारियों पे बैठ के नहीं जाता, एजाज के साथ नहीं जाता। मैं तो अपने रब की बारगाह में गुनाहों का हिसाब देने जा रहा हूँ, तू मुझे कहता है एजाज के साथ जा। इमाम हुसैन कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। इमाम हसन कहने लगे भाई ये ना समझना कि हम बड़े घराने से हैं तो हमारे किरदार में कोई कमजोरी आनी चाहिए। फरमाया आ दोनों चलते हैं, चल के अपने रब को मनाते हैं, उसको राजी करते हैं। भाई उनके अमल के अंदर इतनी पुख्तगी, इतना किरदार। इमाम हुसैन के पास 1,00,000 दिनार आया, 1,00,000 दिनार। जोहर के वक्त पैसे आए तो असर के वक्त खत्म हो गए। आपके साहिबजादे कहने लगे अब्बा जी तामत फटी हुई थी, अम्मा कहती है इतनी जगह से सी है। हुसैन की तामत की अब तो जगह भी नहीं रही पेबंद लगाने की, को पैसे आए तो अपने बाप के लिए तामत खरीद लेना। तो इमाम हुसैन को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने याद कराया तो कहने लगे अरे बेटा तूने पहले बताना, तो अब तो सारा कुछ तकसीम हो गया है, अब तो मेरे अच्छा दोबारा पैसे आएंगे तो देख लूंगा। कहते फिर पैसे आए तो फिर बट गए, फिर आए तो फिर बट गए। मैंने कहा अब्बा जी 3 दफा तो मैं याद करा चुका हूँ, कब लेंगे? क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। कहने लगे बेटा फिक्र न कर, तेरा बाप जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा, अल्लाह इसे आला। ये किरदार है, ये किरदार है। हजरत इमाम जाफर सादक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत दाऊद ताई से मुलाकात हुई, वो दुआ कराने आए। कहने लगे इमाम साहब मेरे लिए दो। और इमाम जाफर सादक वो शख्सियत है कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसे शख्स कहते हैं कि मैं 2 साल इमाम जाफर सादक के पास रहा हूँ, और अगर मुझे वो 2 साल ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता। इतना बड़ा शख्स हुजूर के नवासे हजरत दाऊद ताई दुआ कराने आए। तो इमाम जाफर सादक कहने लगे मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तो मेरे लिए दुआ कर। कहा हुजूर मैं आपके लिए दुआ करूँ? आप नवासे रसूल हैं, जिगर गोशा बतूल है, मैं दुआ करूँ हुजूर के नवासे के लिए? कहा मैंने कहा है ना चल कर दुआ। तो हजरत दाऊद ताई कहने लगे अच्छा बता दे क्या दुआ करूँ? तो सैयदना इमाम जाफर सादक फरमाने लगे दुआ कर कयामत के दिन अल्लाह मुझे अपने नाना मुस्तफा के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। अल्लाह मुझे शर्मिंदा होने से हुजूर पूछ ना ले कि तेरा इतना आला नसब था और तू किस तरह के काम करके आया। जिनका नसब आला था उनकी सोच कितनी आला। यहाँ शर्फे निस्बत का लोगों ने बहाना बनाया है दीन से दूरी के लिए। कहते हैं वो फलां साहब, एक पीराने उसाम की भरमार होने लगी है। एक पीर साहब, फलां पीर साहब के वो साहबजादे हैं, बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादे हैं, पर दाढ़ी उनकी छोटी है। वो मैंने कहा गद्दी से बात थोड़ी बनेगी, बात तो रसूलुल्लाह के दीन से बनेगी, बात तो नबी पाक के। और पीरों का रंग मैं तो हैरान होता हूँ देख देख के। छोटा आदमी हूँ, कई दफा बड़ी बात करते डर भी आता है। बाल लंबे, दाढ़ी छोटी, इससे दाढ़ी का वजन नहीं उठाया जाता तो मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? इस बिचारे से ये काम नहीं होता तो ये मुरीद का वजन कैसे उठाएगा? कैसे उठाएगा ये? ओ खुदा के बंदे, ये कैसा मजहब है कि बाल तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कंधों से नीचे नहीं होने, कंधों तक हुजूर के बाल। आला हज़रत फरमाते हैं इससे नीचे हराम है। बाल उसने बड़े बड़े रखे हुए हैं, दाढ़ी उसकी छोटी है। साहब के करामत क्या है? कहते हैं बहुत बड़े पीर के बेटे हैं। तो मैंने कहा वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर हो तो अल्लाह फरमाता है मैं इसे तेरी नस्ल ही नहीं मानता। कहने लगे दम बड़ा चलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा मैंने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा। दम कराना सुन्नत है, दम करना भी सुन्नत है, दम की बड़ी बरकत है, हम उसके कायल हैं। कई दफा इल्म, फजल, तकवा, परहेजगारी वाले बुजुर्ग जब 2 आयात पढ़कर किसी पर फूंक मारते हैं तो खुदा शिफाओं के दरवाजे खोल देता है।
اس میں شک کوئی نہیں، لیکن ہم نے کسی کتاب میں یہ تو نہیں پڑھا کہ کوئی آدمی یمن سے آیا ہو نبی پاک کے پاس دم کرانے، کوئی مصر سے آیا ہو دم کرانے، کوئی دور سے آیا ہو دم کرانے۔ میرے نبی پاک کے پاس تو جو بھی آیا ہے رسول اللہ کا دین سیکھنے آیا ہے۔ یہ کیا معیار لوگوں نے بنا لیا؟ تو جتنے مرضی بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اتنا ہی کافی ہے، عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔